चीन को हुआ $70 बिलियन का नुकसान। भारत में तोड़े अकड़ दोस्तों। पिछले कई सालों से भारत के साथ एक बहुत बड़ी लूटखोरी होती आ रही है, जिसके लिए हम खुद ही जाने या अनजाने में कहीं ना कहीं अपना नुकसान करते आ रहे हैं। लेकिन अब भारत ने एक ऐसा प्लान तैयार कर लिया है जिससे भारत के साथ लूटखोरी पूरी तरह से खत्म होने जा रही है। दरअसल भारत हर साल समुद्री रास्ते, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी कि शिपिंग के लिए लगभग $85 बिलियन खर्च करता है, जिनमें से लगभग 60 या 70 बिलियन डॉलर के आसपास चीन की कार्गो शिप ऑपरेट करने वाली कंपनियों को देना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कार्गो शिप की संख्या बहुत ही कम है, जिससे हमारा डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन आज की मेन खबर यह है कि अब भारत की तरफ से इसके संबंध में एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा चुका है और अब भारत अपने कार्गो शिप में 1000 जहाज़ की संख्या बढ़ाने जा रहा है। इनफैक्ट भारत इन जहाज़ों के कंस्ट्रक्शन की फुल तैयारी भी बना चुका है और इस मामले में एक काफ़ी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चीन की लूटखोरी से बचने के लिए भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा चुका है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दरअसल इस समय भारत के पास कुल 1500 कार्गो शिप्स हैं, जिनका इस्तेमाल बड़े बड़े कंटेनर के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए किया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चीन के पास खुद के ही लगभग 600 कार्गो शिप्स मौजूद है और दुनिया भर के देशों का समुद्री रास्ते से होने वाले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का 70% हिस्सा अकेले चीन ही डोमिनेट करता है। और इसमें भी सोचने वाली बात यह है कि शिपिंग बिजनेस में भारत की मौजूदगी न के बराबर है और देखा जाए तो भारत दिन पर दिन सामानों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। कार्गो शिप्स की ज़रूरत भारत को और भी ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है, लेकिन हमने आपको बताया कि भारत के पास केवल 1500 कार्गो शिप है, जिनके माध्यम से बड़े बड़े कंटेनर को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। और वहीं भारत के द्वारा हर साल इन्हीं कंटेनर के आयात और निर्यात के लिए $85 बिलियन कार्गो शिप को ऑपरेट करने वाली कंपनियों को देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात यह है कि इनमें से केवल $10 बिलियन ही भारत की कार्गो शिप ऑपरेट करने वाली कंपनियों को मिल पाता है, जबकि $75 बिलियन दूसरे देशों के व्यापारिक जहाज़ों का इस्तेमाल करने के लिए चुकाना पड़ता है। और इसमें से भी 60 से 70 बिलियन डॉलर अकेले चीन के पास चला जाता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी चिंताजनक बात है। इसीलिए यह लूटखोरी डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं भारत की फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाल रही थी और इसी के सॉल्यूशन के लिए भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जिससे समुद्री रास्ते होने वाले व्यापार का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हम खुद ही डोमिनेट करें और जो चीन जैसे देशों पर डिपेंडेंसी है वह पूरी तरह से ख़त्म हो सके। और लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो जल्द ही भारत में एक नई शिपिंग कंपनी खोली जाएगी और अच्छी बात यह है कि इस शिपिंग कंपनी के अंडर कोई थोड़ी बहुत नहीं बल्कि लगभग 1000 कार्गो जहाज ऑपरेट किए जाएंगे और न सिर्फ सामानों से भरे कंटेनर को ले जाने और ले आने के लिए इन जहाज़ों का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, बल्कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, गैस और फर्टिलाइज़र को ले जाने और ले आने के हिसाब से भी यह भारत में प्रोड्यूस किए जाएंगे। और कमाल की बात यह है कि इससे न सिर्फ भारत के साथ हो रही लूटखोरी खत्म होगी, बल्कि इससे दूसरे देशों का पैसा हम अपने देश में भी ला सकेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डीले देखने को नहीं मिलेगा और टाइमली कार्गो शिप को अपने टारगेट प्लेस तक पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलेगी। और भारत के लिए यह कदम उठाना इस समय काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि हमारे लिए चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि इतना बड़ा मार्केट डेस्टिनेशन होने के बावजूद भी $85 बिलियन में से केवल $10 बिलियन का ही शिपिंग बिजनेस भारतीय कंपनियों को मिल पा रहा है। आपको बता दें कि भारत एक तरफ जहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस और फर्टिलाइज़र जैसे प्रोडक्ट को भारी भरकम मात्रा में दूसरे देशों से मंगाता है, वहीं दूसरी तरफ भारत के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स और टेक्सटाइल्स के साथ साथ खाने पीने की वस्तुओं का एक्सपोर्ट किया जाता है। और हमने आपको पहले भी बताया है कि इन सब का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन के जरिए बहुत ही
ही कम मात्रा में बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा समुद्री रास्ते ही किया जाता है और इन सब के लिए शिपिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमारे पास कार्गो शिप की संख्या बहुत ही कम होने के कारण इसके लिए चीन की शिपिंग का सहारा लेना पड़ता है, जिसके कारण केवल ट्रांसपोर्ट के लिए ही अरबों रुपए भारत के यूं ही चले जाया करते हैं। और अगर आप इस मैप पर ध्यान दें तो भारत एक ऐसा देश है जिसके लिए समुद्री रास्ते ही दूसरे देशों के साथ व्यापार करना सबसे आसान है, फिर चाहे वह सऊदी अरब, इराक, रूस और अमेरिका ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि भले ही चीन हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन उसके बावजूद भी चीन के ज़्यादातर इलाकों में सामानों को पहुंचाने और ले आने के लिए शिपिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश ही ऐसे देश हैं जिनके साथ हम रोड बाय रोड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लिए खुद की कार्गो शिप को और भी ज़्यादा बढ़ाना कितना ज़रूरी हो चला है। फिलहाल शिप डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए तो भारत ने भले 1000 व्यापारिक जहाज़ को बनाने और नई कंपनी द्वारा संचालित करने की योजना बना ली है, लेकिन ये हमारे लिए उतना भी आसान नहीं है और इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि इन जहाज़ों के कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो भारत में मैनली 6 या 7 ही ऐसे शिप बिल्डर हैं जो कि 80 मीटर से ज़्यादा लंबे जहाज़ों को बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में भी एक शिप बिल्डर साल भर में केवल 6 या 7 ही इस तरीके के बड़े जहाज़ का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसीलिए इन 1000 जहाज़ के कंस्ट्रक्शन के लिए लगभग 10 सालों का टारगेट रखा गया है। और अच्छी बात यह है कि इनमें से जैसे जैसे जहाज़ बनकर तैयार होते जाएंगे उनको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। लेकिन जाहिर तौर पर देखा जाए तो अगले 10 सालों में भी 1000 की संख्या में भारत की शिप बिल्डर कंपनियों द्वारा बनाकर तैयार नहीं किया जा सकता। इसलिए माना यह जा रहा है कि भारत की उन शिप्स बिल्डर कंपनीज को सरकार की तरफ से हेल्प की जाएगी जो कि 20 से 30 मीटर तक की जहाज़ का ही कंस्ट्रक्शन करते हैं, ताकि छोटे मोटे शिप बिल्डर बड़े कार्गो जहाज़ को बनाने में अपना सहयोग दे सके। और यदि इससे भी काम नहीं बनता तो ऐसा भी हो सकता है कि भारत के द्वारा कुछ विदेशी कंपनियों को बड़े जहाज़ों को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा जाएगा। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत की फ्लीट कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कंपनियों को $3.6 बिलियन का सहयोग भी दिया जा सकता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि यदि सरकार अपने कार्गो शिप को तैयार करने में अहम भूमिका नहीं निभाएगी तो प्राइवेट कंपनियां अपनी मनमानी करेंगे। अतः इसी कारण भारत सरकार इस कार्गो शिप को बनाने के लिए प्रबल दावेदार मानी जा रही है। और जितना जल्दी इस कार्गो शिप को भारत सरकार बनाएगी उतना ही जल्द यह समुद्र में तैरता हुआ दिखाई देगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि भारत की शिप बिल्डिंग कंपनियां इन 1000 कार्गो शिप को खुद बनाकर तैयार कर लेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।